हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल WV फ्रीमैन सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। गाइज, मैं यहाँ पे 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का जो कि रिवीजन लेसन है उसका मैं 5 और 6 आप लोगों को बताना चाहती हूँ। एक्चुअली उस समय मैं भूल गई हूँ और 5 और 6 बनाना है, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई हूँ। सो इसके लिए सॉरी। चलो हम लोग आज 5 और 6 स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सब 1 2 3 4 और इधर 7 8 भी ऑलरेडी बना हुआ है। 5 और 6 में मिस कर दिया था मैंने। सो आज हम लोग 5 और 6 बनाते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, हमारे घर के पास पापिया का आयताकार ज़मीन है। इस आयताकार ज़मीन की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई है 26 मीटर। ओके, पापिया अपनी ज़मीन के चारों तरफ, ध्यान देना यहाँ पे, पापिया अपने ज़मीन के चारों तरफ 4 मीटर छोड़कर एक घर तैयार करती है। तो हिसाब करके देखिए कि पापिया कितने वर्ग मीटर ज़मीन पर अपना घर बनाएगी। ओके, लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है 48 और ब्रीथ कितना दिया हुआ है 26। ओके, तो पहले हमें तो इसका फिगर बनाना होगा, किस तरह से ये पापिया का घर कितना, एक रेक्टेंगुलर यहाँ पे फील्ड है। ओके, जिसका लेंथ दिया हुआ है 48 मीटर। ओके, तो ये लेंथ है दैट इज़ 48 मीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 26 मीटर। ओके, इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि 4 मीटर, ये जो 4 मीटर का रास्ता छोड़कर और उसके बाद पापिया का घर बना है। ठीक है, चारों तरफ से 4 मीटर रास्ता छोड़कर, दैट इज़ ये क्या है, पापिया का घर है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पापियाज हाउस। ओके, पापिया का घर है, ये लेंथ और ये ब्रीथ पता है। ठीक है, तो हम यहाँ से रेक्टेंगल है। ओके, आप लोग देख सकते हो यहाँ रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ यदि हमें पता रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे उसका ऑब्वियसली एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो इसका छोटा वाला जो रेक्टेंगल बना है उसका भी एरिया हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग क्लास 7 में पढ़े हुए हो, ठीक है, उससे हम लोग निकाल लेंगे। ये 4 मीटर यहाँ पे रास्ता है। ठीक है, चलो इसे निकालते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू कितना दिया हुआ 48 मीटर। उसके बाद ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू दिया हुआ है 26 मीटर। ओके, सो हम यहाँ से एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, दैट इज 48 इंटू 26 स्क्वायर मीटर। ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर मीटर होगा। ओके, मीटर इंटू मीटर दैट इज स्क्वायर मीटर। ओके, सो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे यहाँ पे 1248 स्क्वायर मीटर। ओके, इसके बाद अब आपको यहाँ पे जो 4 मीटर जो रास्ता छोड़ा गया है, इसके बाद पापिया का घर बना है, यहाँ से हम लेंथ निकालेंगे पापिया का घर का लेंथ। ओके, सो अब हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ पापियाज, सॉरी यहाँ एपोस्ट्रोफियस है, पापियाज हाउस इक्वल टू, कैसे हम लेंथ निकालेंगे, तो ये जो बड़ा वाला जो लेंथ दिया हुआ है ना, इससे क्या करते हैं हम लोग 48 माइनस, ध्यान देना ये अंदर की तरफ है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस दे रही हूँ। यदि यही बाहर की तरफ रहता दैट मीन्स अंदर वाला लेंथ और ब्रीथ दिया रहता, और यदि हमें बाहर का लेंथ निकालना होता, ब्रीथ निकालना होता, तो हम यहाँ पे प्लस साइन देते। ओके, सो 48 माइनस जो ये दिया हुआ है, इसका जो 4 मीटर जो दोनों तरफ दिया हुआ है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। सो 4 इंटू 2, ओके, दैट इज़ 48 माइनस 8 दैट इज़ 40 मीटर है। ओके, सो ये 48 माइनस 8 दैट इज़ 40 मीटर, ये लेंथ है पापिया के हाउस का। कैसे हमने निकाला, तो ये 4 जो हमारा 4 मीटर जो दिया हुआ है चारों तरफ का, यानी ये लेंथ में भी दिया हुआ है, एक नहीं है डबल है यहाँ पे 1 और 2, सो 4 इंटू 2। अब यहाँ भी 1 इंटू 2, अब ब्रीथ भी उसी तरह से हम निकालेंगे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ब्रीथ
ऑफ पापियाज हाउस इक्वल टू 26 दिया हुआ है, 26 माइनस 4 इंटू 2, ओके मीटर, दैट इज 26 माइनस 8, दैट इज 18 मीटर, ओके। उसके बाद जब लेंथ और ब्रेथ जो दोनों निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरिया निकालेंगे। सो लिखेंगे एरिया ऑफ पापियाज हाउस इक्वल टू 40 इंटू 18 स्क्वायर मीटर, एरिया है इसलिए स्क्वायर मीटर, ओके, दैट इज 720 स्क्वायर मीटर। यही क्वेश्चन पूछा जा रहा था आपसे कि पापिया का घर, यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप लोग, कि पापिया का घर कितने वर्ग मीटर में बना है, ये हमें निकालना है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो पापिया का घर, सो पापिया विल, ओके, बनाएगी, पापिया विल मेक हर हाउस, पापिया विल मेक हर हाउस ऑफ, सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पापिया विल मेक हर हाउस at a field of measure आ रही है, ओके, at a measure of 720 स्क्वायर मीटर, ओके। अच्छा यहाँ पे सही से लिख दे रही हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, SU आ रही है, ओके, मेजर ऑफ 720 स्क्वायर मीटर। सो गाइज ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इजी था। आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हो क्लास 7 में, सो आप लोगों को ये आई थिंक आप लोग जानते हो कि कैसे इसे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, हमारा भाई दीपू 15 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़े पूरे आयताकार कागज का एक चित्र बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है, यदि दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई समान रखते हुए, यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को कि चौड़ाई समान यहाँ पे है, सेम है वही, दैट इज 8 सेंटीमीटर, ओके, समान रखते हुए लंबाई को दोगुना कर देता है, लंबाई को दोगुना, पहले लंबाई कितना है 15 सेंटीमीटर, अब लंबाई को जब दोगुना कर देगा तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। सेकंड क्वेश्चन है, यदि दीपू चित्र के कागज की लंबाई समान रखते हुए चौड़ाई को 2 गुना कर देता है, तो अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, आपको लंबाई को समान रखना है और चौड़ाई को 2 गुना कर देना है, यानी 8 इंटू 2 दैट इज 16, ओके। तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर सी है, यदि दीपू अपने चित्र वाले कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 2 गुना कर देता है तो कागज का क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। और क्वेश्चन नंबर डी है कि यदि अपने कागज की लंबाई और चौड़ाई दोनों को आधा कर दे तो चित्र वाले कागज के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। बहुत ही इजी है, बस आपको 2 गुना करते जाना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे कि दीपू के कागज का लंबाई और चौड़ाई कितना है, ठीक है। लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ दीपू इक्वल टू 15 दिया हुआ है ना, 15 सेंटीमीटर, ओके। उसी तरह से ब्रीथ भी लिखेंगे, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ दीपू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ए स्टार्ट होता है कि कागज के आयताकार क्षेत्र की दीपू आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई को समान रखते हुए लंबाई को 2 गुना कर देता है, यानी व्हेन, यहाँ लिखेंगे when the length of rectangular paper be twice, हाँ यहाँ पे 2 गुना करेंगे यदि हम लेंथ को, देन
लेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 2 दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो एरिया, ये जो चौड़ाई है ना वो सेम रहेगा, बस लंबाई में चेंजिंग आएगी। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 15 नहीं रहेगा, अब लेंथ कितना हो जाएगा 30 इंटू 8 दैट इज 240 स्क्वायर मीटर। यहाँ आप लोग स्क्वायर मीटर लिख लेना। ओके, सो 240 स्क्वायर मीटर लेंथ होगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर मीटर मैंने लिखा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी में बोला जा रहा है कि यदि चौड़ाई को दोगुना कर दिया जाए और लंबाई को सेम रखा जाए। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर paper be twice, then breadth of rectangular paper equal to कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज 16, ये मीटर है 16 मीटर। ओके, सो लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ नहीं, एरिया, सो एरिया ऑफ पेपर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ब्रीथ ये है, लेंथ सेम वही रहेगा दैट इज 15। ओके, सो 15 इंटू 16 स्क्वायर मीटर दैट इज 240 स्क्वायर मीटर। ओके, ये हो गया सेकंड, जब ब्रीथ को हमने ट्वाइस किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में बोला जा रहा है कि जब दोनों को, लंबाई और चौड़ाई, जब दोनों को ही दोगुना किया जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सी में हम यहाँ पे लिख रहे हैं व्हेन द लेंथ एंड ब्रीथ both be twice, then लेंथ इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा लेंथ में चेंजिंग 15 इंटू 2 दैट इज 30 मीटर है, माफ कीजिएगा मीटर, एंड ब्रीथ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज 16 मीटर। ओके, 16 मीटर होगा। उसके बाद अब हम एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगुलर पेपर इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रीथ दैट इज 30 इंटू 16 स्क्वायर मीटर दैट इज 240 स्क्वायर मीटर। ओके, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में दिया हुआ है कि यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों को आधा कर दिया जाए तो कितना चेंजिंग आएगी। ओके, अब यहाँ पे हमें चेंज करना होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द लेंथ एंड ब्रीथ be half of original length and breadth, then लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 15। ओके, सो 15/2 लेंथ हो जाएगा 15/2 मीटर, एंड ब्रीथ कितना होगा, ब्रीथ इक्वल टू 8/2 दैट इज 4 मीटर। ओके, अब यहाँ से 4 मीटर और इसका हम लोग निकाल लेंगे एरिया। सो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2 इंटू 4। ओके, 2 2 ज़ा 4 दैट इज 15 इंटू 2 दैट इज 30
स्क्वायर मीटर। जब इसको मैंने हाफ किया यानी लेंथ को और ब्रीथ को, तो दोनों ही चेंज हो गया, यानी 15/2 हो गया, और ब्रीथ क्या हो गया 8/2 दैट इज़ 4। सो 15/2 इंटू 4 एरिया, ओके, लेंथ इंटू ब्रीथ, सो 30 स्क्वायर मीटर, यानी कि हमारा 30 स्क्वायर मीटर इतना हमारा चेंजिंग आया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगी, क्योंकि अभी एक्सरसाइज 1.2 उस समय मैंने नहीं किया था, बिकॉज अभी आप लोगों के सिलेबस के अनुसार मुझे आगे बढ़ना पड़ा था। सो अभी आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का यहाँ पे अभी वीडियोज़ मिलेगा। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।